महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का भी नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी नेता और विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। वे शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को शपथ लेने के लिए राजभवन जाएंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और स्पीकर के चयन को लेकर चर्चाएं तेज थी, जिस पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में नई सरकार का आगाज हो गया है। 7 और 8 दिसंबर को एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विधायक स्पीकर शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि ये विशेष सत्र कई मायनों में भी खास रहेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने साथ मिलकर सरकार में योगदान दिया है और दोनों ही भरोसेमंद लोग हैं और जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। आपको बता दें कि जिन्हें प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना गया है वो बीजेपी के खास और दिग्गज नेता माने जाते हैं। 8 बार के विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को बीजेपी ने मुंबई की वडाला सीट से मैदान में उतारा था। ये वडाला सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इससे पहले 5 बार नायगांव से विधायक रहे हैं, यानी कुल 8 बार विधायक रह चुके हैं। कालिदास कोलंबकर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी उनमें सबसे ज्यादा कालिदास कोलंबकर का ही नाम सुर्खियों में था। नारायण राणे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। मेरे को पार्टी का मैसेज आया है और गवर्नमेंट का भी मैसेज आया है। इन लोगों ने 1 बजे मेरे को शपथ लेने के लिए बुलाया, हंगामी अध्यक्ष, और आज 1 बजे में ही जाने वाला है। कल शपथ विधि समारोह हुई, सीएम डीसीएम ने शपथ लिया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीजों पे कब तक रणनीति तैयार होगी? और अभी आज सीएम डिप्टी सीएम दोनों भी बैठ के आज वो फाइनल करेगा मंत्रिमंडल कभी विस्तार इसका करने का हो। नारायण राणे जिस पार्टी को छोड़कर गए हैं वहां कोलंबकर भी उनके साथ गए। उन्होंने 1990 से 2004 तक अविभाजित शिवसेना से चुनाव जीता। कोलंबकर ने पहले चुनाव में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार पिलास सावंत को हराया था। 2019 तक लगातार चुनाव भी जीता और 2024 में जीत हासिल कर अब वो प्रोटेम स्पीकर की सीट संभालेंगे। देखिए, कल शपथ विधि के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी होना पड़ेगा। अभी जल्दी हो जाएगा क्योंकि 17 तारीख को अधिवेशन तय कर दिया है। तो अधिवेशन के पहले अभी कल परसों में सभी को शपथ दिया जाएगा, सभी एमएलएस को, और मंत्रिमंडल की चर्चा तो शुरू ही है। तो मेरे ख्याल से 17 तारीख के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि ना एकनाथ शिंदे साहब नाराज है, ना शिवसेना नाराज है। अगर नाराज रहते थे तो कल शपथ विधि में क्यों हम उधर समाविष्ट होते थे? हमने नहीं होते थे। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये सब पेड न्यूज इधर उधर शुरू है कि शिंदे साहब नाराज है। शिंदे साहब नाराज नहीं है। लास्ट बुधवार को ही हमने पूरी तरह से समर्थन दे दिया था। कल शपथ विधि में साहब ने खुद डीसीएम का शपथ लिया, जो पहले सीएम थे, कॉमन मैन। अभी डेरिंगबाज कॉमन मैन डीसीएम हो गए हैं। तो डेरिंगबाज कॉमन मैन का शपथ उन्होंने ले लिया है। धाड़सी है वो निर्णय लेने में। तो महाराष्ट्र को और आगे लेके जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कल के बाद आज पहली बार पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बात की। आज भी आपने सुना रहेगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महायुति की जो सरकार है वो महाराष्ट्र को प्रगति के ओर लेके जाने के लिए काम करेगी। आज जो है एमएलए आपको बता दें कि इसी के साथ अब कैबिनेट विस्तार का इंतजार बाकी है। पिछले कुछ दिनों से सीएम पद को लेकर भी बीजेपी और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बीच में बड़ी रश्ताकशी का दौर था। हालांकि शिवसेना के विधायकों के आग्रह करने के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद स्वीकार लिया। अब तक कैबिनेट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जल्द ही नामों का ऐलान करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बार अनोखा तो ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता के तौर पर अजित पवार का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। और वहीं देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो एकनाथ शिंदे पहली बार डिप्टी सीएम बने। इससे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ गए थे, जिसके बाद लगातार महायुति सरकार गठन के लिए मंथन कर रही थी और 11 दिन के बाद महायुति सरकार का गठन हो गया। लेकिन कैबिनेट विस्तार पर अभी भी इंतजार है।
जिसके लिए माना जा रहा है कि महायुति में मंत्री पद के लिए भी खींचतान का दौर जारी है। अब देखना होगा कि कैबिनेट में किसको जगह मिलती है और किसका पत्ता कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।